तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट टू यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे थे हमारा कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज और लास्ट क्लास में हमने बजट 2025 का कंप्लीट एनालिसिस किया था, जिसमें हमने इस साल के बजट का कंप्लीट ओवरव्यू लिया था। इस साल क्या क्या टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं वो देखे थे और सरकार का ध्यान किन किन सेक्टरों में ज्यादा है उस पर फोकस किया था। हमने देखा था कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस अभी ज्ञान पे है, दैट इज गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। तो जिन किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, मैं यहाँ पे आई बटन पे डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी डिफिसिट ट्रेंड्स के बारे में हमारे बजट में बताए गए थे। तो हमारे बजट में बहुत सारे डिफिसिट्स की बात हुई थी, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट्स, रेवेन्यू डेफिसिट्स, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट्स एंड प्राइमरी डेफिसिट्स। अब आप में से बहुत लोग होंगे जो ये याद तो कर लेंगे, बट इसका मतलब क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, इसके बारे में आप लोग को कोई आइडिया नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू क्या होता है और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डिफिसिट जानने से पहले आपको एक ब्रॉडर व्यू वापस से याद मैं करवा देता हूँ कि बजट का हमारा पार्ट कैसे काम करता है और क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। तो बजट में दो पार्ट होते हैं, एक रिसिप्ट और एक एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब हो गया जितने भी इनकम आती है सरकार को, और एक्सपेंडिचर जैसा कि नाम बता रहा है जितने भी एक्सपेंसेस होंगे। उन रिसिप्ट्स में से दो तरीके के रिसिप्ट्स होते हैं, एक रिवेन्यू रिसिप्ट्स, एक कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स में हमारा होता है टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। रिवेन्यू रिसिप्ट्स हमें किस चीज के बारे में बताता है कि सरकार की अर्निंग कितनी हो रही है, रिवेन्यू कितना आ रहा है। और वो रिवेन्यू आता है दो तरीके से, या तो टैक्स के तौर पे जो हमारा टैक्स रिवेन्यू में आता है, या फिर नॉन टैक्स के तौर पे। टैक्स रिवेन्यू में आपके आ जाएंगे डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, आपके जितने भी जीएसटी। नॉन टैक्स में क्या हो जाएगा, जितने भी सरकार फीस लेती है, चालान लगाती है हर जगह का, हर डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होती है, वो सारे आएंगे आपके नॉन टैक्स रिवेन्यू में। उसी तरीके से इनकम हमारा कैपिटल रिसिप्ट से भी आता है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो एसेट्स बिल्डिंग के लिए होते हैं। इसमें हमारे पास आता है डेट कैपिटल रिसिप्ट से और नॉन डेट कैपिटल। तो डेट का मतलब ही क्या होता है, उधार। तो इसमें क्या होगा, जितने भी बोरोइंग्स होंगी हमारे कंट्री में, जितने भी बोरोइंग्स होते हैं वो सब आएंगे डेट कैपिटल में। और नॉन डेट जिसमें कि हम लोग कुछ बोरो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट हो गए, जिसमें सरकार अपने पीएसयू के कुछ शेयर्स बेच देती है। तो ये सब आ जाएंगे आपके नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स में। ओके, तो ये तो हुआ क्लियर आपका इनकम वाला पार्ट। एक्सपेंडिचर वाला पार्ट में क्या आता है, एक आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जो डे टू डे ऑपरेशंस में सरकार के खर्चे होंगे रिवेन्यू के लिए। इसमें आ जाएगा सैलरी, पेंशन, फिर साथ ही साथ जितने हमने लोन्स लिए थे उन लोन्स के इंटरेस्ट। तो ये सब आ जाएंगे हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा हमारा, जिसे हम कैपेक्स भी बोलते हैं। इस कैपेक्स में आएगा जितने भी एसेट बिल्डिंग के काम होंगे, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, ये सब बनाने वाले काम किस पे आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये एक ओवरव्यू होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि फिस्कल डेफिसिट्स क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो आइए देखते हैं डेफिसिट्स। सबसे पहला होता है फिस्कल डेफिसिट्स। तो एक चीज आपको याद रखना है कि डेफिसिट्स का मतलब क्या होता है। तो डेफिसिट का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज में जो कमी है, जो निगेटिव पॉइंट है, उसे हम बोलते हैं डेफिसिट। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी है 10,000 रुपीज और आपके जो खर्चे हो रहे हैं वो हो रहे हैं 14,000 रुपीज। तो आपके मंथली डेफिसिट्स क्या हो जाएंगे, 14,000 का खर्चा है, 10,000 आप कमा रहे हैं, तो 14,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4,000। मतलब ये 4,000 की कमी है आपके पास। इस 4,000 को पूरा करने के लिए या तो आप अपने घर पे कॉल करेंगे, या आप किसी से लोन लेंगे, या किसी भी तरीके से इसको फुलफिल करेंगे। सेम हाल होता है सरकार के साथ भी। तो सरकार की जो डेफिसिट होती है उसे हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब ये डेफिसिट को नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहला है उसमें फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, ये आपको ध्यान देना है, एंड इट्स टोटल रिवेन्यू। जितना भी उसका टोटल एक्सपेंडिचर होता है और जितना उसका टोटल रिवेन्यू होता है, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स इन अ गिवन फिस्कल ईयर।
मतलब एक साल में सरकार के जितने खर्चे हैं, सरकार जितना कमाती है, रेवेन्यू है, उनके बीच का डिफरेंस। और उस रेवेन्यू में हम लोग बोरोइंग्स को काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि आप कमाते 10,000 है, आपको एक्सपेंडिचर है 14,000 की, तो आपने 4,000 कहीं से लोन लिए, बोरो किया, तो इसे तो हम आपके डेफिसिट में नहीं जोड़ेंगे। उसी तरीके से सरकार के भी फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग्स को एक्सक्लूड किया जाता है। तो वापस से अगर हम अपने ट्री पे देखें, तो ये है हमारा टोटल इनकम, ये है टोटल एक्सपेंडिचर पार्ट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू, लेकिन इस पार्ट को, ये जो बोरोइंग वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है हमारा फिस्कल डेफिसिट में। ये फिस्कल डेफिसिट में क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लोग निकालते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारी बोरोइंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, सरकार को कितने पैसे की जरूरत होगी कि अपने सारे एक्सपेंडिचर को कवर कर ले। जैसे कि ये आपके पर्सनल केस में वो 4,000 रुपए थे, कि ये 4,000 रुपए कहीं से आएंगे तो आपके मंथली एक्सपेंडिचर कवर हो जाएंगे। तो फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि उनकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट क्या है। तो जाहिर सा बात है, अगर हाई फिस्कल डेफिसिट होगा तो इसका मतलब है कि हमारी डेट बर्डन ज्यादा हो जाएगी, हमें ज्यादा पैसे उधार लेने पड़ेंगे, हायर इंटरेस्ट पेमेंट्स होगा उस पे, और इसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा हमारे देश की इकोनॉमी पे। इसी एग्जांपल से आप देख लें कि अगर ये आपके खर्चे 14,000 की जगह अगर ये मान लेते हैं 19,000 होते, तो आपको 9,000 कहीं से बोरो लेना पड़ता। अब इस 9,000 को बोरो करने के लिए आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ता। तो ओवरऑल आपकी पूरी का पूरी इकोनॉमी, आपकी पर्सनल इकोनॉमी गड़बड़ा जाती। सेम उसी तरीके से होता है हमारे सरकार के साथ भी। तो ये तो था फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट है हमारा रिवेन्यू डेफिसिट। तो आखिर ये रिवेन्यू डेफिसिट क्या है? तो जैसा कि नाम ही है रिवेन्यू, तो इसमें डिफरेंस किसके बीच होगा, गवर्नमेंट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इट्स रिवेन्यू रिसीप्ट्स। वापस से हम लोग देखते हैं अपने बजट वाले ट्री पे। तो एक सेकंड, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। हाँ, तो ये है हमारा रिवेन्यू रिसीप्ट्स और ये है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हम लोग सिर्फ इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिवेन्यू डेफिसिट। मतलब रिवेन्यू में क्या होता था, जो डे टू डे ऑपरेशंस के हमारे रिसिप्ट्स आते हैं, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या था, जो हमारे खर्चे होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। और ये डे टू डे का मतलब क्या है, कोई लॉन्ग टर्म का एसेट नहीं होगा, कुछ 5 साल 10 साल उस तरीके का प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें हम लोग ने देखा था कि सैलरी पेंशन वगैरह जाता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स भी इसी से जाता है। उसी तरीके से रिवेन्यू रिसिप्ट्स में हमने देखा था कि हमें पैसा आता कहाँ से है, तो जितने भी टैक्स कलेक्ट होते हैं या फिर जितने भी फीस चालान्स, ये सब सरकार कलेक्ट करती है। तो रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, इट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इट्स रिवेन्यू रिसीप्ट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, रिवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स। जितना हमारा एक्सपेंडिचर है और जितना रिसीप्ट्स है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें क्या दिखाता है, इट शोज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट्स करंट इनकम एंड इट्स करंट एक्सपेंडिचर। कि गवर्नमेंट की अभी की जो करंट की इनकम है और गवर्नमेंट के अभी के जो एक्सपेंडिचर है, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है। अगर ये रिवेन्यू डेफिसिट हाई होगा, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्च कर रही है ऑन देयर डे टू डे ऑपरेशंस दैट इट अर्न्स। जितना कमा नहीं रहे हैं रेवेन्यू में, उससे ज्यादा रेवेन्यू में ही हम लोग खर्चा कर दे रहे हैं। और इससे क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू द नीड फॉर बोरोइंग। और अगर ये ज्यादा हो गया तो हमें कहीं ना कहीं से तो बोरो करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट से हम लोग ये पता लगाते हैं कि गवर्नमेंट के इस साल के करंट इनकम और करंट एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस क्या है। अब इस रेवेन्यू डेफिसिट में भी एक कैच है, और दैट इज आवर नेक्स्ट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब इस इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जानने के लिए आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट इज ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। इसका मतलब क्या है, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट्स को कुछ पैसे ग्रांट करती है कैपिटल में एक्सपेंड करने के लिए, और ये डिफरेंट होता है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर से।
अगर हम लोग वापस से अपना ट्री पे देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमारा यहाँ पे था। ये एक्सपेंडिचर आपका, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कंप्लीटली अलग है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट ये वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट बनाती है, रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ऐसे ग्रांट्स होते हैं जिन्हें कि हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखते हैं, और यही है वो ग्रांट्स जिनका बात अभी हो रहा है इफेक्टिव में। और ये ग्रांट्स किस लिए दिए जाते हैं? ये ग्रांट्स दिए जाते हैं आपको स्टेट्स को। और उन स्टेट्स को किस लिए दिए जाते हैं ये ग्रांट्स? फॉर स्पेंडिंग इन देयर कैपिटल एसेट्स। अपने कैपिटल एसेट्स के लिए एक्सपेंड करने के लिए ये कुछ ग्रांट्स देती है सरकार। और उन ग्रांट्स को हम लोग रखते हैं किसमें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। बट हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का मेन मकसद था, वो तो ये था कि हम लोग अपने डे टू डे ऑपरेशन में जो खर्चे हो रहे हैं उनको काउंट करें। तो इस कारण से हमारा जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या होता है? इट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ये वाला जो पार्ट था, ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, जो कि हमारा किसमें था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, बट ये काम किसका करता है? कैपिटल एसेट्स बनाने का। इसको हम लोग माइनस करते हैं किससे? अपने रेवेन्यू डेफिसिट से। तब जाके हमें अपना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पता चलता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट्स सिग्निफिकेंस, इट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द ट्रू रेवेन्यू डेफिसिट। हमारे रेवेन्यू डेफिसिट का ये ट्रू पिक्चर हमें दिखाता है बाय एक्सक्लूडिंग एक्सपेंडिचर्स दैट लीड टू एसेट क्रिएशन। उन सारे खर्चों को माइनस करके जिनसे कि हमारा कुछ भी एसेट क्रिएट हो रहा है। ओके, अब हमारा एक लास्ट बच जाता है एंड दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। तो आखिर ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट आया था यहाँ पे, ये हमारा जो फिस्कल डेफिसिट आया था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, इसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दें, जितने भी हम लोग इंटरेस्ट के लिए पे कर रहे हैं, तो जो हमारा निकलेगा वो होगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये हमें इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट के कितने बोरोइंग रिक्वायरमेंट से पिछले साल के इंटरेस्ट पेमेंट को हटा के, मतलब कि जो पहले उधार ले रखा है, जैसे कि हमने वो 10,000 और 14,000 वाला रखा था, ये तो मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि ये जो आदमी है ये पहले भी कुछ उधार लिए हुए था, तो वो भी इसमें ऐड हो रहा है। तो इस 19,000 में 2,000 वो पिछले साल का भी है। तो इसको अगर हम लोग हटा देंगे तो हमें करंट का फिगर ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो सेम होता है सरकार के साथ भी, गवर्नमेंट के साथ भी। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है? ये हम लोग जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसमें से जितने भी पहले के इंटरेस्ट पेमेंट्स है, पिछले साल के, पास्ट डेट के, उससे हम लोग माइनस कर देते हैं। और अगर ये हाई है, इसका मतलब क्या है? ये क्या सजेस्ट करता है? अ हाई प्राइमरी डेफिसिट सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट इज बोरोइंग नॉट ओनली टू कवर इट्स करंट एक्सपेंडिचर बट आल्सो टू फाइनेंस न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार अपने इस साल के खर्चे के लिए तो उधार ले ही रही है, अभी आने वाले जो कैपिटल एक्सपेंड करने वाली है, जो पैसे अभी खर्च करने वाली है, वो भी कहीं ना कहीं से उधार लेके ही आ रही है। तो ये जितने भी डिफिसिट्स हैं, हम सबका रिक्वायरमेंट क्या होगा कि एक अच्छी इकोनॉमी कौन सी बनेगी जिसके लिए ये डिफिसिट कम होंगे, क्योंकि कमी कम होगी तो उधार कम लेना पड़ेगा। अब अगर हम लोग जाके अब बजट को देखेंगे, तब हमें ये क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। तो हमारा ये जो ट्रेंड है ये 2021-22 से लेके 2025-26 का है। और इधर ये शो क्या कर रहा है? ये एज द परसेंट ऑफ जीडीपी। मतलब फिस्कल डेफिसिट हमारा इस साल का बजट एस्टिमेट के अनुसार कितना है? 4.4% ऑफ जीडीपी। उसी तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 1.5% ऑफ जीडीपी। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 0.3% ऑफ जीडीपी। और हमारा प्राइमरी डेफिसिट है 0.8% ऑफ जीडीपी। तो ये चारों फिगर्स आपको अच्छे से याद करने होंगे। आप इसे एक बार गांठ बांध लीजिए कि फिस्कल डेफिसिट 4.4, रेवेन्यू 1.5, इफेक्टिव रेवेन्यू 0.3 और प्राइमरी डेफिसिट 0.8। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में आपको ऑप्शंस में फ्रेम करके दिए हुए रहेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट और बजट से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता ही रहता है प्रीलिम्स में। तो यू मस्ट फोकस ऑन दीज एरियाज। और इसी के साथ हमारा ये बजट पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। हमने सारे एनालिसिस कर लिए इस बजट के।
अब हमारे कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज में बस 2 चैप्टर बाकी है। उस 2 क्लास के बाद हमारा इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पार्ट 2 यूपीएससी पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।